जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। हैं? वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरुजी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वो तो बोलते हैं का भगवान को गालियां देते हैं। बार बार झूठ बोलो। मुझे नहीं, कि वो बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो मुझे हाँ, तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें भी उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो नहीं तरीके सर, से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर हाँ। मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को, क्या आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कहते ना, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। रुको जरा, सबर करो। तो घना घने दिनों से चढ़ा हुआ है। आपके ये कहते हैं कि आपके महाराज जो है, आपके गुरुजी निंदा करते हैं? नहीं, निंदा तो महापापी प्राणी क्या करता है। ऐसे पाप को रामपाल कभी नहीं करेगा कि निंदा करो। दास तो सत्य कहता है, सत्य निंदा नहीं होती। ये तो परोपकार का काम होता है, किसी किसी पर मेर परमात्मा करता जो सत्य कह सकता है। इन्हें कक्का नहीं पता भक्ति मार्ग का, और करोड़ों को डुबो के अरे अपना जीवन नाश करके चले जाएंगे। अब ये अपरमात्मा कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लाजिए, ईव जड़े ना जाड़े। बोलो सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भंग को यूं गुरु कर ले आप समान। सत साहेब सनातनी भाइयों को इस दास की तरफ से सत साहेब राम राम। सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि संत और असंत की जानकारी के लिए हमारे सभी हिंदू समाज में रामचरितमानस सभी के घर पे है। राम जी की समर्थता को भी आप उसमें देख सकते हैं, और संत और असंत के बीच में जो डिफरेंस है, संत की क्या पहचान है, असंत की क्या पहचान है, वो भी आप अपनी रामचरितमानस में देख सकते हैं। क्योंकि इन असंत के कुकृत्यों को आप देखेंगे और संत की सहनशीलता और उसके ज्ञान को देखेंगे, ये परख है। दूसरी चीज है कि अब तक हमने एक तरफा ज्ञान सुना। एक तरफा ज्ञान सुनने के कारण ना तो हमें असंत की पहचान हुई और ना ही हमें संत की पहचान हुई, जबकि एक तरफा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। हमने राम कृष्ण और जो भी आज तक कथाएं सुन रखी थी, अब दुतरफा ज्ञान तब से शुरू हुआ जब से संत रामपाल जी महाराज ने अपना ज्ञान दिया। और अपना ज्ञान उन्होंने खुद का नहीं दिया, उन्होंने हमारे ही सनातन धर्म के सभी धर्म ग्रंथों को खोल करके और उससे सारा प्रमाण सहित ज्ञान बताया, जिसके चलते असंत की पहचान अब हमारी समझ में आ गई कि असंत कैसे होते हैं। जैसे अभी अनिरुद्धाचार्य के पास उनके एक शिष्य ने जाकर के कहा कि हमारे पड़ोस में एक रामपाल जी के शिष्य हैं जो हमारे भगवानों के बारे में बहुत गलत बोलते हैं, गालियां देते हैं। तो सबसे पहले तो वो जो शिष्य था, अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करने वाला जो था, वो सफेद झूठ बोल रहा था। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने किसी भी शिष्य को सबसे पहले दीक्षा लेने से पहले उन्हें नियम दिखाए जाते हैं सारे, कि वो ना तो किसी को गाली दे सकते, ना किसी से लड़ सकते, ना किसी के प्रति अपने मन में ही कोई द्वेष भाव रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता चल गया उस सनातन परमात्मा की जानकारी होने के बाद कि सभी हमारे जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु भाई बहन जो मनुष्य शरीर में है, वो भी सब हमारे भाई बहन हैं, और ये काल के लोक में आकर के कैद हो गई।
सनातन परमात्मा के बच्चे हैं, जिसका नाम हमारे वेदों में कबीर देव है। उस परमात्मा के बच्चे हैं हम सभी, और यहाँ कैद होकर के इसके द्वारा भ्रमित होने के कारण सच्चाई से अपरिचित हैं, और काल भगवान ने अपने दूतों को छोड़ रखा है, जिससे ये भ्रमित ज्ञान देकर हम सबको भ्रमित कर रखा है। अब यहाँ संत रामपाल जी महाराज, जिसके बारे में हमारे सभी सनातन धर्मों के धर्म ग्रंथों ने, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों ने ये प्रूफ किया है कि वो धीराणाम, अच्छा अर्थात जिसका ज्ञान टिकाऊ होगा, शास्त्र प्रमाणित होगा, वो संत जो है इस सारे अज्ञान का पर्दाफाश करेगा। और आज तक जो भी हमें ये ज्ञान देते चले आए थे, उसका पर्दाफाश संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हुआ, वो भी सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को देखने के बाद। नहीं तो हम इन्हीं के पीछे लगे हुए थे। पीछे ला गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। अब राम जी की समर्थता से भी आपको परिचित कराएंगे, जिससे हमारे सभी सनातनी भाई, जिन्हें पूर्ण परमात्मा की संज्ञा में लेते हैं और राम को पूर्ण भगवान बताते हैं, राम जी कितने समर्थ हैं वो भी आप रामचरितमानस से प्रूफ सहित देखेंगे। आइए हम आपको सबसे पहले तो संत और असंत का भेद दिखाते हैं, और असंत की संगति से कितना दूर रहना चाहिए वो भी आपको दिखाते हैं, और संत की पहचान भी दिखाते हैं। फिर उसके बाद राम की समर्थता से परिचित कराएंगे। फिर वो पूर्ण राम कौन है, जिसने सारी सृष्टि रची है, उससे भी परिचित कराएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रामचरितमानस से संत और असंत की पहचान, और फिर आपको ये जितने भी असंत जो भगवा चोला पहने घूम रहे हैं, उनकी सच्चाई पता पड़ेगी कि वो अनिरुद्धाचार्य किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बारे में बोल रहे हैं कि मारो सालों को। तो ऐसे संत की वेशभूषा में संत हो सकते हैं? ऐसे राक्षस हैं, जिन्हें हमारे गीता जी में राक्षसी संज्ञा दी गई है, अध्याय 7 के 15वें श्लोक में। आओ ले चलते हैं आपको। ये रामचरितमानस है, और ये रामचरितमानस आप देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। टीकाकार इसके हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार। हम आपको ले चलते हैं उत्तरकांड में, पृष्ठ 945 पर, दोहा नंबर 36 पे। ये देखिए, ये रामचरितमानस, और इधर देखिए ये उत्तरकांड, दोहा नंबर 36 की ये चौपाई है। यहां से दिखाते हैं हम आपको। यहां हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि भगवान, हमें आप संत और असंत की पहचान बताइए कि संत की क्या पहचान है और असंत की क्या पहचान है, कैसे उसकी पहचान होती है। तो यहां पर राम जी जो है स्वयं संत और असंत की जानकारी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यार हनुमान जी कह रहे हैं, संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोह कहो बुझाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। कि मैं तुम्हें संत के लक्षण सबसे पहले बता रहा हूं, कि जो हमारे श्रुति अर्थात वेद और पुराणों में बड़ी व्याख्या से बताया गया है उनके बारे में। संत असंतन के असि करनी, जिन कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत की जो करनी होती है वो ऐसे होती है जैसे कुल्हाड़ी, असंत की पहचान है कुल्हाड़ी के जैसी, और चंदन के जैसी पहचान है उसकी संत की। काटे परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। वो दुष्ट जो परस होता है जैसे कुल्हाड़ी, वो मलय कहते हैं चंदन के वृक्ष को। चंदन के वृक्ष को जब काटता है तो चंदन जो है उसकी धार को, उसके मुंह को सुगंधित कर देता है, उसमें खुशबू आने लगती है। और निज गुण दे सुगंध बसाई, उसमें चंदन की खुशबू आने लगती है। लेकिन इसका प्रतिफल क्या होता है फिर आगे चल के संत और असंत का, अर्थात वो जो कुल्हाड़ी रूप असंत है ना, दुष्ट, उनका क्या होता है और उस संत का क्या होता है। देखिए चंदन रूपी संत का। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाय पीटत घनय, परसु बदन यह दंड। इसलिए जो चंदन है वो तो देवताओं के मस्तक पर लगता है, देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसका लेप किया जाता है। और उस जो कुल्हाड़ी ने चंदन के वृक्ष को काटा, जिससे उसे वो पाप लगा, तो उसका क्या हाल होता है? अनल दाय पीटत घनय, परसु बदन यह दंड। उस फरसे को, उस कुल्हाड़ी को
ये दंड मिलता है कि उसको अग्नि में तपा करके फिर उसके मुंह को पीटा जाता है, उसकी धार निकाली जाती है, उसको उसके मुंह को मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप अनिरुद्धाचार्य के बारे में देखना। आइए हम आपको अब असंत की परिभाषा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से और रामचरितमानस से दिखाते हैं। अभी तो संत के बारे में राम जी ने बताया हनुमान जी को, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि असंत की कंडीशन कैसी होती है और उसकी शरण में कभी भी भक्त समाज को नहीं जाना चाहिए। वो कैसा कर देते हैं, जैसे अभी अनिरुद्धाचार्य अपने चेले से कह रहे हैं कि मारो उनको, है ना। तो ये दुष्ट स्वभाव के लोग जो है, ये छदम वेशधारी जो संत वेशभूषा धारण करके मालाएं लगा के लटका के और तिलक तंबूरे लगा के पूरे मानव समाज को भ्रष्ट किए हुए हैं। यहाँ कबीर साहब जी कहते हैं कि माला कंठी माला सुमणी पहने से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंदर राख्या खो। अंदर तुम्हारे कख नहीं है, सच्चाई से परिचित नहीं हो, अज्ञान भरा हुआ है कोरा, और तुम ऊपर से ऐसा टाल ठप्पा बना रखा है जैसे पता नहीं कितने बड़े संत हो। तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे दुर्गुण ज्यों कितने विद्यमान है। संत के बारे में देखिए, संत के बारे में राम जी कह रहे हैं, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, और ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। अब राम जी असंत की परिभाषा बता रहे हैं, सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूले संगत करियन काहू। कि असंतों का संग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अब भूला भक्त समाज क्या जाने असंत की पहचान क्या होती है। आज संत रामपाल जी महाराज ने बताया और गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 15 के पहले श्लोक में बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधेशाखम अश्वत्थम प्राव अभयम छंदास्य यस्य प्राणान यस्तम वेद सह वेदविद। अर्थात जो ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जड़ रूपी परमात्मा जो मूल है, मालिक सबका क्रिएटर है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, वो और उसकी जानकारी रखने वाला और नीचे तक ब्रह्मा विष्णु महेश सभी भगवानों की जानकारी बताने वाला यथार्थ, वो वेदों के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। वो वास्तव में संत है, सच्चा संत है। और ये आज तक सृष्टि रचना नहीं बता पाए थे हमको। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिन कपिलय घालय हरहाई। कि उनका साथ, यहां देखिए अर्थ करके दिखाते हैं आपको, ये अर्थ है, अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय, जो ये जंगली गाय होती है, वो कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, मतलब उसका भी स्वभाव वैसा ही कर देती है, वो भी दुष्ट हो जाती है उसी की तरह। ऐसे ये दुष्ट जो अज्ञान फैला रहे थे आज तक, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर अविनाशी हैं, या ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपना बना रखा था ये। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने सारा प्रमाण सहित ज्ञान दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये दुर्गा और काल के पुत्र हैं। इनके पिताश्री जो हैं वो 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिन्हें काल कहा है, जिन्होंने गीता अध्याय 11 के 32वें श्लोक में अपने आप को कहा है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो आज तक ये ज्ञान श्री कृष्ण के ऊपर जोड़ रखा था कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण का कहीं वो मंत्र है? अध्याय 8 के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने अपना मंत्र बता दिया है, अपनी जानकारी दी है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजम देयम से आती परमाम गतिम। तो ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनो। ये अनिरुद्धाचार्य जैसे जितने भी ढोंगी और पाखंडी जो आज इस मानव भोले श्रद्धालुओं के बीच में अपना रोजगार जमाए बैठे हैं ना, इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संत हमेशा सच्चाई बताता है, सत्य बोलता है, झूठ मीठी मानी नहीं बोलता, किसी को भटकाता नहीं, उसके भक्ति मार्ग में इस तरह का कोई व्यवहार नहीं होता उसका। यहाँ कहा है कि जेता मीठा बोलवा तेता संतन होए, और खरी खरी जो कहते है संत कहावे सोए। तो आज खरी खरी संत रामपाल जी महाराज ने बताई सच्चाई, तो इनके पेट में दर्द होने लगा, और जिसके चलते ये जो है बकवादी जीव सभी जो है बकवाद करने लगे। जबकि संत रामपाल जी महाराज इनके हित में ही बरत रहे कि सबका मालिक एक है, उसकी भक्ति कर लो, जो गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 17 के 23वें श्लोक में बताई है कि उस सनातन परमात्मा को पाने का 3 मंत्र का जाप है।
जो ओम तत्सत इत निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्था ब्रह्मणा तेन वेदास यज्ञास वेता पुरा, कि जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि रची, हमको वेद प्रदान किए, उसको पाने का 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। तत् और सत कोड वर्ड है, इनको पूर्ण संत बताएगा अर्थात तत्वदर्शी संत बताएगा, और इसका 3 विधियों से जाप होता है। और पूर्ण संत हमारे वेद प्रमाणित करते हैं कि वो जो पूर्ण संत होता है वो 3 समय की संध्या बताता है, 3 समय भक्ति करने का नियम है। कितने ये जितने भी घूम रहे हैं इनके चेलों से पूछो या इनसे पूछो खुद कि ये क्या 3 समय की संध्या बताते हैं, सुबह दोपहर शाम की कोई भक्ति साधना बताते हैं? नहीं, इनके पास वो ज्ञान ही नहीं है। तो आज तीनों समय की संध्या से इन्होंने दूर कर दिया, भोले मानव समाज को भटका दिया। क्यों भटका दिया वो भी आपको दिखाएंगे, और राम जी पूर्ण समर्थ हैं या नहीं है वो भी आपको जानकारी होगी। ये अभी संत असंत की बात चल रही है, और फिर हम आपको लेके चलते हैं कि संत के बारे में जो बकवाद करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है, दिखाते हैं आपको। यहाँ रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये दोहा नंबर 120 है, जहां पर कागभूषण जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए हैं, और 7 प्रश्नों का उत्तर कागभूषण जी ने गरुड़ जी को दिया है। तो ये आप अपने घर पे रामचरितमानस हो तो उसमें भी देख सकते हो, देख लेना। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूं यहां से। पुण्य सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोय ऊपर भाऊ, नाथ मोय निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। प्रथम कहो नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। संत असंत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं, जबकि परमात्मा के अतिरिक्त सर्वज्ञ कोई नहीं है, और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। कागभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूं। नर्तन समनय कवन्यो देही, जीव चराचर जाचते ही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान वैराग भगत सुर देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष की सीढ़ी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सोतन धरे हर भजन जेनर, होए विषयरत मंद मंदतर। ऐसा अनमोल मानव शरीर पाने के बाद जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, वो जो है दुष्ट अधोगति में जाते हैं। कांच किरिच बदले ते लेही, करते डार परसमन देही। ऐसा अनमोल मानव जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं, और उसके बदले में पाप भर के ले जाते हैं यहां से। नए दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कि ये संत का बड़ा सहज स्वभाव होता है, कि आगे दिखाते हैं, अब तो इसी से दिखाएंगे अभी। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। अब दरिद्रता यहां पैसे की दरिद्रता वाली बात नहीं है, दरिद्रता है उसका विवेक ना हो, उसे बुद्धि ना हो, इस तरह से हो जैसे कि सच्चाई बताई जा रही फिर भी उसको समझ ना आए, तो अविवेकी व्यक्ति दरिद्र होता है। कि मनुष्य शरीर तो मिल गया लेकिन वो विवेक उसका जागृत नहीं है, अविवेकी है। यहाँ की संपत्ति को और यहाँ के सुख समृद्धि को ही वो अपना सबसे मेन पॉइंट बना रखा है कि बस यहाँ पर जो सुख है बस इतना ही है, इससे आगे और कुछ नहीं है। वो एक तरह से बिल्कुल दरिद्र है, उसे सच्चाई पता नहीं, दुख नहीं है। तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है।
और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंता भागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित से विपत विशाला। यानी संत का स्वभाव ऐसा होता है, वो जो है दूसरों को सुखी बनाने के लिए अपने शरीर पर कष्ट उठाता है, खुद कष्ट सहता है। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज पूरे मानव समाज को सद्भक्ति प्रदान करके उसका कल्याण करने के लिए इतना शास्त्र प्रमाणित अनमोल ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये असंत जो दुष्ट हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और वो जो है भूर्ज तरु सम संत कृपाला, भोजपत्र के वृक्ष की तरह कृपालु होता है संत। तो आज संत रामपाल जी महाराज पूरे मानव समाज का भला करने के लिए वो मंत्र, वो सनातन परमात्मा की जानकारी सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम अविवेकी उनमें त्रुटियां ढूंढते हैं, त्रुटियां निकालते हैं उनके ज्ञान में अज्ञानता के कारण। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि माखी गहे कुवास को, फूल वास न देत, और मधुमाखी है संत जन, जो पुष्प वास चित देत। कि जो दुष्ट होते हैं ना, जैसे मक्खियां होती हैं ऐसे मनुष्य हैं, और जो दुष्ट मनुष्य होते हैं उस मक्खी की तरह होते हैं, गंदी मक्खी की तरह होते हैं, जो कहीं फूलों की वाटिका हो तो उसको वो खुशबू अच्छी नहीं लगती, उसके पास बिल्कुल नहीं फटकती, वो उसकी खुशबू उसे महसूस ही नहीं होती। और वहीं कहीं गंदगी पड़ी हो या पशु सड़ा पड़ा हो या कहीं विष्टा पड़ी हो, उसके ऊपर चक्कर लगा के भिन 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 करके उसको ग्रहण करती है, लेकिन वहां पुष्प वाटिका में फूलों को बिल्कुल नहीं समझ पाती कि यहाँ कहीं खुशबू भी आ रही है। और मधुमक्खी जो होती है वो भी एक मक्खी होती है, वो मधुमक्खी उस गंध की तरफ ध्यान नहीं देती, वो सीधा अपने फूल पे जाकर के उस मकरंद को चूसती है। ऐसे ही जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में त्रुटियां निकालते, वो ठीक उसी गंदी मक्खी की तरह हैं जो यहाँ गंदगी खोजते रहते हैं उसमें से, जबकि शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। कहीं पर भी उनको उंगली उठाने का मौका नहीं दिया ज्ञानियों को। यहाँ जो मधुमक्खी टाइप जो भक्तजन हैं, आज संत रामपाल जी महाराज के 15 करोड़ से ऊपर अनुयायी बन चुके हैं, क्योंकि शिक्षित हैं सभी, उन्हें कोई बहका नहीं सकता। जो अज्ञानी कह देते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनपढ़ गंवार और ऐसे ही हैं मूर्ख जो उनके जाल में फंस जाते हैं, तुम फंस जाओ ना, तुम्हारी समझ में आ जाए ये ज्ञान, तुम तो विद्वान हो ना, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आएगा ये ज्ञान। आगे देखो, पर संपदा, अब दुष्टों के स्वभाव की जानकारी दी है यहाँ पर। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाए विपत से मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं। अब ये जितने भी दुष्ट घूम रहे हैं ना, चोला बना के पहन के ये आडंबर बनाए हुए घूम रहे हैं, माला तिलक और पता नहीं क्या क्या लगा के सिस्टम को बना के घूम रहे हैं, ये दूसरों को बांधते हैं। अपने अज्ञान से इन्होंने पूरी तरह उनको बांध रखा है। उनको क्या सलाह देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को मारो। बताइए, इन मूर्खों को संत कहते हैं हम, या इनको धार्मिक गुरु भी कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते मूर्ख। तो यहाँ पर कह रहे हैं, मानते हैं, और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। अर्थात परम संत का के बारे में बकवाद करके वो इतना भटका, मतलब जगत को भ्रमित कर देते हैं कि उससे वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश नसाही, जिन सस हत हिम उपल बिनाही। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। यहां बता रहे हैं, बेपराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले होते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु के उदय की भांति है। जगत को दुख के लिए ही होते हैं। मतलब जो ये दुष्ट व्यक्ति होते हैं, तो अब यहां दिखा रहे हैं, संत उदय संतत सुखारी, विश्व सुखद जिम इंदु तुम्हारी। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा।
और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की जो ये क्लिप है आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज उसमें स्पष्ट कह रहे हैं, क्या मैंने स्पीकर लगा के ये निंदा करने के लिए कार्य किया था? मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें निंदा लग रही है अपने अज्ञान के कारण। वो अपने शिष्यों को किसी को लड़ने की सलाह नहीं देते। और ये दुष्ट क्या करते हैं? ये दुष्ट अपने शिष्यों से कहते हैं कि मारो सालों को। मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से झगड़ा करो। क्यों? क्योंकि अज्ञानी लड़ते हैं, ज्ञानी ज्ञान का जवाब ज्ञान से देते हैं। वो अज्ञानी थोड़े ही नहीं है तुम्हारी तरह लड़ेंगे, मूर्खों की तरह लड़ेंगे। ज्ञान का जवाब ज्ञान से दो। इतना सारा अभी यूट्यूब पे हर जगह चल रहा है, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तुम्हारे पास वो ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं बोल पाते। वैसे तो तुमने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को पढ़ने के लिए अपने चेलों से मना कर रखा है कि उनकी पुस्तक मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं कि इनकी सारी पुस्तकों को पढ़ो और इनके ज्ञान को अपने धर्म ग्रंथों से खोलकर मिलाओ कि ये क्या तुम्हें सही सलाह दे रहे हैं, सही भक्ति बता रहे हैं। समझे? अब ऐसे परम संत जो हमें शास्त्र प्रमाणित ज्ञान और शास्त्र प्रमाणित भक्ति मंत्र प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारे सारे दुखों का नाश होगा और हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे संत के बारे में जो भी मुंह खोलता है ना, इन अज्ञानियों के चक्कर में फंस करके बकवाद करता है, मीडिया के माध्यम से जो भी उन्होंने देख रखा है, भ्रष्टाचारियों के माध्यम से, इन गंदगी के कीड़ों के माध्यम से, तो वो उनकी क्या दुर्गति होती है ये देखिए आप। हर गुर निंदक दातुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्म बायस शरीर धर। यहां कह रहे हैं कि जो परमात्मा का ज्ञान देने वाला संत होता है, हर अर्थात हमारे दुखों का हरण करने वाला जो परमात्मा है, उसका जो मार्गदर्शन करता है। आज तक हमें जो है रामकृष्ण से ऊपर की जानकारी नहीं दी इन्होंने, जबकि रामकृष्ण तो स्वयं ही कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। और यहाँ वो परमात्मा जो है कबीर देव एकमात्र ऐसा परमात्मा है जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। तो यहाँ हमारे दुखों का हरण हो जाता है, हम पाप कर्मों से रहित हो जाते हैं, हमें सारे सुख मिलते हैं और मोक्ष भी हो जाता है। तो ऐसे संत की जो निंदा करता है वो हजारों जन्म मेंढक की प्राप्त करता है। फिर क्या करता है? जब इस जीव से उसे परमात्मा का नाम जाप करना था, गुणगान करना था, और फिर वो धक्के खाता है, टर टर टर, इस तरह से दुर्गति उसकी होती है। कभी सर्प पकड़ता है, कभी कोई पकड़ता है, उसकी दुर्गति होती रहती है। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्म बायस शरीर। द्विज अर्थात उसके जो शिष्य होते हैं, जो उससे दीक्षा ले लेते हैं परम संत से, उसके बारे में जो बकवाद करता है, उनकी निंदा करता है, उनके साथ खसता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो प्राणी बहुत से नरकों को भोगने के बाद जब इस संसार में पहला उसका जन्म होता है तो वायस अर्थात कौए का शरीर होता है, उसका कौआ बन के पैदा होता है जो गंदगी खाता है। फिर यहाँ पे सुर श्रुत निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पनहते प्राणी। जो वेदों की और देवताओं की निंदा करते हैं ना, वो अभिमानी व्यक्ति रौरव नरक में जाते हैं, रौरव नरक में डाले जाते हैं। ध्यान से देख लेना आप इन चीजों को। होय उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और वो मनुष्य या वो धर्मगुरु जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान सूर्य के समान हमारे इस अज्ञान का नाश करने वाला है, जो आज तक हम इस अज्ञान में भटक रहे थे, उस अज्ञान को पूरी तरह से सुलझा दिया है। और फिर भी वो नहीं मानते हैं, इस सूर्य के समान प्रकाशित तत्व ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को। उनकी क्या दुर्गति होती है? वो उल्लू की योनि को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है भ्रमित ज्ञान, मोह निशा अर्थात भ्रमित अंधकारमय अज्ञानमय अंधकार में भ्रमित रहते हैं, वो वही उन्हें अच्छा लगता है। प्रिय जो अज्ञान आज तक हमारे बीच बना रहा, वही उनको अच्छा लगता है। और ज्ञान भानुगत, वो जो सूर्य के समान प्रकाशित तत्व ज्ञान है, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, वो उनको अच्छा नहीं लगता, काटता है उनको। तो ऐसे मनुष्य जो है, चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई भी हो, जैसे भी बने हुए लिबास पहने बैठे हैं, वो सभी फिर उल्लू की योनि में जाते हैं। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होय अवतरही। जो सभी की निंदा करते हैं ना, मूर्ख अहंकारवश, वो चमगादड़ होकर के पैदा होते हैं, फिर वो उल्टे लटकते हैं। सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा।
ये मानसिक रोग हैं, मानस रोगा, अर्थात हमारी मानसिकता इन दुष्टों ने दूषित कर दी, जिससे हम संत में भी दोष निकालते हैं अपनी दूषित मानसिकता के कारण, जिससे हम तरह तरह के कष्टों से जूझते रहते हैं। कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं। इन योनियों में फिर हम धक्के खाते रहते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब ने कहा है कि नौमन सूत उलझ गया और ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे न दूजी बार। तो ये आज संत रामपाल जी महाराज ने ये पूरा सूत जो ये अज्ञान में की गुत्थी इन्होंने बना रखी थी ना, फैला दी थी, हमारे बीच में उलझा के रख दिया था ये आध्यात्मिक ज्ञान, वो संत रामपाल जी महाराज ने सुलझा दिया है। अब ये दोबारा उलझ नहीं सकता। पूरा मानव समाज शिक्षित है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो तो समझ लेगा। लेकिन जो आज ये तिलकधारी घूम रहे हैं ना, माला पहन करके, और मूर्ख बना रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, लाखों रुपए इनसे फीस ले रहे हैं, इनकी कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी इनको। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन तय पुण्य उपजय बहु सूला। अर्थात इस मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सारी व्याधियों की मूल जड़ है क्या? मोह, भ्रम। तो हमारे बीच भ्रम किसने फैलाया? इन अज्ञानियों ने। इन्होंने हमको भ्रमित कर दिया। वेदों के अनुसार इन्होंने हमें भक्ति साधना नहीं बताई, जबकि रामचरितमानस के दोहा नंबर 100 में, उत्तरकांड का दोहा नंबर 100 है, उसमें स्पष्ट कहा है कि श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरत विवेक, तेन चले नर मोहबस कल्पय पंथ अनेक। परमात्मा को पाने का ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो वेद सम्मत मार्ग है, लोग भ्रमवश वेद ज्ञान न होने के कारण अपनी कल्पना से तरह तरह की पूजा शुरू करने लगते हैं, अर्थात तरह तरह के पंथ बना डालते हैं मार्ग भगवान को पाने के। इससे भगवान नहीं मिलता। हमारा वेद जो है वो सनातन परमात्मा का दिया हुआ विधान है, उसी के आधार से जब हम भक्ति करेंगे तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। हमारे सभी सदग्रंथ जितने भी हैं वो सीधा वेदों की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वेद हमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी बता रहे हैं, और उसकी भक्ति साधना के लिए आगे और ज्ञान के लिए बात कर रहे हैं। वो परमात्मा स्वयं ही अपने मुख कमल से ज्ञान बोलता है। हमारे गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 4 के 32वें श्लोक में इस चीज का प्रूफ किया है कि अध्याय 4 के 25 से 30 तक बता दिया कि ये सभी साधक हमारे इस लोक में अपने अपने तरीके से साधना तो कर रहे हैं, भक्ति साधना तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है भक्ति साधना का, वो स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अर्थात पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से यहां आकर के बोला है। एवं अब संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया शास्त्र प्रमाणित, उसमें हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। वैसे तो हमारे गुरु जी महाराज ने सारे प्रमाण दे करके सारा कुछ खोल के रख दिया है। उनको आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी सुन सकते हैं। साधना चैनल पर 7:30 बजे शाम को पर डे सत्संग आ रहा है, 10-11 चैनलों पे आ रहा है। मैं सभी सनातनी भाइयों से विशेष प्रार्थना करूंगा कि इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, निष्पक्ष होकर के संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने। तो रामचरितमानस के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराते हैं जिससे हमें अपने श्री राम की पूरी जानकारी होगी, कि समर्थता से परिचित होंगे इनकी समझ। देखें हमारे सभी सनातनी भाई इस प्रमाण को और विवेकशील बने, क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि बिन सत्संगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हमको परमात्मा की कथा सुनने को नहीं मिलती, और जब तक परमात्मा की कथा सुनने को नहीं मिलती है तब तक हमारा भ्रम का निवारण नहीं होता, और भ्रम जब तक हमारा दूर नहीं होता है तब तक उस परमात्मा को पाने की जो पद्धति है, भक्ति मार्ग है, उससे हमें विशेष प्यार नहीं होता। जब हमें ये सच्चाई पता पड़ जाती है और हमें पूरी तरह समझ में आ जाता है, तब हम उससे प्यार करते हैं, उस भक्ति साधना को करते हैं। तो आप देखेंगे इसके बाद आगे क्या है कि बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। बगैर सत्संग के हमारा विवेक जागृत नहीं होगा किसी भी कीमत पे। जैसे आज तक हमको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, ये जितने भी सत्संग के नाम से करने वाले एक तरफा ज्ञान सुना रहे थे, तो तब तक उस प्राणी का विवेक नहीं जागता जब तक दूसरी तरफ से उसका समर्थन या विरोध जब तक उसका ना हो, तब तक विवेक जागृत नहीं होता।
तो हम अभी तक अविवेकी बने हुए थे, और जिन्हें हमारे बीच में पूर्ण परमात्मा बता दिया राम को, उन्हें हम पूर्ण परमात्मा ही मान रहे थे। लेकिन ये कितने समर्थ हैं आप देखिए। ये राम जी कह रहे हैं, कोटि विप्र बध लागै जाहू, आए शरण तजौ नाय ताऊ, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अग नासै तबहि। राम जी कह रहे हैं कि करोड़ों विप्र का वध, करोड़ों ब्राह्मणों के पाप वध का अर्थात उनकी हत्या का पाप किसी को लग गया हो और वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सभी पापों का नाश कर देता हूं। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अग नासै तबहि। जब भी मेरे सामने जैसे ही जीव आता है तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश कर देता हूं। तो विचार करें, इन राम ने अपने पिताजी का एक श्राप जो श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था वो भी नहीं हटा पाए थे, और जिसके चलते इनके पिताश्री की मृत्यु बहुत भयंकर तरीके से इनके वियोग में हुई थी, और वो पिताश्री को भी ये स्वर्ग तक नहीं पहुंचा पाए, पितृलोक में गए थे। जो मेरी वीडियो पढ़ चुकी है उसमें इन्होंने श्राद्ध निकाला है, जो गरुड़ पुराण के पृष्ठ 502 और 3 पर प्रमाण है इस चीज का, गरुड़ पुराण में, वो आप देख सकते हैं। तो ये राम अपने पिता को उनका एक जन्म का पाप नहीं काट पाए, करोड़ों जन्मों के पाप की तो बात ही छोड़ दो। तो आगे जब इन्होंने लंका में रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या इनके ऊपर लगी, और उस ब्रह्म हत्या के लिए जब ये अयोध्या में आ गए तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और अश्वमेध यज्ञ से पाप का नाश नहीं होता, पुण्य की वृद्धि तो हो जाती है लेकिन पाप नाश नहीं हो सकते। पाप नाश तभी होंगे जब पूर्ण परमात्मा का सतनाम मिलता है, जो वास्तविक मंत्र परमात्मा का है वो मिलता है। और इनमें कितनी समर्थता है आपने खुद समझ ली होगी कि इन्होंने स्वयं अपना ब्रह्म हत्या का पाप उतारने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया था।